लिखिए आज क्वेश्चन। ऑर्डर तो सेम ही रहेगा, 3 × 3 ऑर्डर वाला, जिसमें फर्स्ट कॉलम में लिखोगे, पहला कॉलम में 1 1 1, पहले कॉलम में तीनों एलिमेंट 1 1 1, दूसरे कॉलम में BC, उसके बाद CA, और उसके बाद AB। BC, CA और फिर AB। तीसरा कॉलम में लिखो, थर्ड कॉलम में A × B + C लिखे, A × B + C, दूसरा एलिमेंट B × C + A, और तीसरा एलिमेंट C × A + B। बताओ इसका आंसर कितना आएगा। जीरो, क्योंकि इसमें पहला कॉलम और तीसरा कॉलम एक जैसा है, और अगर नए है तो बना देंगे, नए है तो बना देंगे, अगर नए है तो ठीक है। जैसे पहले कॉलम में क्या क्या एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम में 1 1 1, दूसरे कॉलम में BC, फिर CA और AB है, और तीसरा कॉलम में A × B + C, B × C + A, और C × A + B। अभी तो फिलहाल कोई ऑपरेशन नहीं करना है, यानी कि कुछ करना है 1 1 1। ये जैसे BC है, यहाँ जैसे CA है, यहाँ जैसे AB है, वैसे ही बैठा दिए, अभी तो कुछ किए भी नहीं। A से सिर्फ गुना करेंगे, तो A गुना करो तो हो जाएगा AB प्लस CA, फिर B से गुना करो तो BC प्लस AB, फिर C से गुना करो CA प्लस BC। AB है, CA है, घट रहा है सिर्फ BC। जैसे यहाँ पे BC है, AB है, घट रहा है CA, यहाँ CA है, BC है, घट रहा है AB। अगर ये कॉलम मतलब सेकेंड कॉलम का सभी एलिमेंट तीसरे कॉलम में अगर जोड़ दें तो तीसरा कॉलम एक जैसन हो जाएगा। भले समझ में नहीं आ रहा हो तो नहीं आ रहा हो तो वो आपकी गलती है, उसमें आपकी गलती कि आपको समझ में काहे नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ भी AB है, ये जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर ये जुट गया तो AB + BC + C है, और इसको जोड़ने के बाद ये भी तो वही मिलेगा, AB + BC + C है। ये जोड़ देंगे तो यहाँ भी तो वही मिलेगा, AB + BC + C है। तो इतना हल्का चीज़ समझ में आना चाहिए कि C3 में हम C3 + C2 लिखना चाह रहे हैं। जहाँ C3 था वहाँ आप C3 नहीं लिखाएगा, वहाँ लिखाएगा C3 + C2। इसका मतलब है कि C1 जस के तस, इवन C2 भी ऐसे ही छोड़ देना है, BC
CA AB, C1 ऐसा ही रह दिए, C2 ऐसा ही रह दिए, लेकिन C3 बदलेंगे, C3 मतलब C3 प्लस C2 लिखेंगे, तो C2 उसमें जोड़ो, तो जोड़ने के बाद पूरा कंप्लीट होगा, AB प्लस BC प्लस CA, CA उसमें जोड़ो, AB प्लस BC प्लस CA, AB जोड़िए, AB प्लस BC और प्लस CA, फिर बोलना कि हम कॉमन लेंगे, टेकिंग कॉमन, कितना, AB प्लस BC प्लस CA, कहाँ से, फ्रॉम C3, तीसरा कॉलम से, इधर अगर कॉमन ले लिए AB प्लस BC प्लस CA, तो सब में से अगर कॉमन लेंगे AB प्लस BC प्लस CA, तो फिर यहाँ 1 1 1, इधर क्या बचेगा, BC CA और AB, तो बोलेंगे CA और फिर AB और तीसरे में 1 1 1, यहाँ C1 और C3 दोनों बराबर है, तो फिर सॉल्व क्या, 0 हो गया। अगला क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट ऑर्डर सेम ही रहेगा, 3 × 3 ऑर्डर वाला, जिसमें पहला कॉलम 1 1 1, पहले कॉलम में तीनों एलिमेंट 1 1 1 देना है, फिर दूसरे कॉलम में A B C, A B C, और तीसरा कॉलम BC CA और AB, BC CA और AB, बनाइए। जब कुछ नहीं समझ में आवे तो यथासंभव कम से कम 2 गो 0 कर देना, किसी भी रो या किसी भी कॉलम का 2 एलिमेंट 0 हो जाए, कोई भी रो पकड़ लो या कोई भी कॉलम पकड़ लो, उसका 2 एलिमेंट अगर 0 हो सकता है तो 0 बनाइए। अगर 2 एलिमेंट 0 हो गया तो सिर्फ एक ही को बचेगा, जिसका कोफैक्टर के साथ गुना हम करेंगे। जीरो नहीं, 0 नहीं होगा, इतना आसान नहीं, इस बार 0 नहीं होगा, गुना नहीं कर सकते हैं हम। प्रॉपर्टीज़ में लिखा है कि आप गुना कर सकते हैं, ऐसा प्रॉपर्टीज़ है कि किसी भी रो में किसी भी रो को गुना कर दो, या किसी कॉलम में किसी दूसरे कॉलम को गुना कर दो। तो 6 प्रॉपर्टीज़ में देखो नहीं लिखा हुआ होगा, आप किसी रो में या किसी कॉलम में जोड़ भले सकते हैं, घटा भले ही सकते हैं, किसी भी रो में किसी दूसरे रो के प्रत्येक एलिमेंट में कुछ गुना करके जोड़ सकते हैं, कुछ गुना करके घटा सकते हैं, लेकिन गुना नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट। मतलब ऐसा प्रॉपर्टीज़ हम नहीं बताएं कि R1 गुने R2, गुना वाला प्रॉपर्टीज़ नहीं होगा। हाँ, इस तरह से हो सकता है कि R1 टेंस टू R1 में हम जोड़ना चाहते हैं सर R2, और वो भी 2 से गुना करके जोड़ेंगे या घटाएंगे, जो भी बोलो, लेकिन गुना वाला प्रॉपर्टीज़ हम नहीं बताए होंगे कि R1 के जगह पे R2 को आप गुना कर दीजिए, ऐसा प्रॉपर्टीज़ नहीं है। तो ऐसे आप दिमाग में लगा सकते हैं, जैसे बताते हैं, हम समझ रहे हैं कि तू क्या सोच रहे हो। 1 1 1, यहाँ A B C, यहाँ पे होगा BC, यहाँ होगा CA, यहाँ होगा AB। हम समझ रहे हैं, तू सोच रहे हो कि A गुना कर देंगे ना,
तो ABC, इसमें B गुना कर देंगे ना तो ये हो जाएगा ABC, इसमें गुना कर देंगे तो गुना आप कर ही नहीं सकते। आप दूसरे कॉलम को तीसरे कॉलम में जोड़ भले ही सकते, गुना तो जोड़े से कोई फायदा होगा? फिर कोई फायदा ना हो, दिक्कत में फंस जाओगे और मुसीबत में फंस जाओगे। उससे अच्छा कि R1 में R2 घटा दो बस। R1 है ना, ये पहले रो में ये दूसरे रो को खाली घटा दीजिए, क्या होगा वो हम देख लेंगे। आप खाली घटा तो दो, जैसे ही घटाएंगे यहाँ 0 हो जाएगा। और फिर ये बोलो कि R2 में R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3, बस R1 में R2 घट गया, तो अगर ये घट गया तो हो जाएगा 0, यहाँ घट गया तो ये माइनस B, वहाँ घट गया तो BC माइनस CA। फिर वैसे ही R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3, मतलब R2 में R3 घटेगा तो 0, ये वाला घटेगा तो B माइनस C, ये घटेगा तो CA माइनस AB, और इधर 1 C AB जस के तस रह जाएगा, नीचे दिखाई नहीं देगा, लिखें इतना 0 0 1, यहाँ A माइनस B, यहाँ B माइनस C, यहाँ C। इन दोनों में से जिसको समझ में आता है वो कॉमन ले लेगा C, तो बचेगा कौन? C कॉमन ले लेंगे, माइनस C। अगर माइनस C कॉमन लिए तो बचेगा A माइनस B। यहाँ पर बहुत को दिक्कत होता है, एक दूगो के नहीं, बहुत के दिक्कत, और समझे में आती क्या हो गया। माइनस C का है कॉमन लिए, क्योंकि A माइनस B इधर था। अब अगर A माइनस B यहाँ पर है तो हम चाहेंगे कि A माइनस B इधर है तो A माइनस B उधर भी हो, तो यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तभी A बचेगा प्लस में और B बचेगा माइनस में। फिर अगर इधर B माइनस C है तो ऐसने B माइनस C हम उधर भी सोचेंगे कि B माइनस C अगर यहाँ है तो यही वाला B माइनस C उधर भी हो, उसके लिए कॉमन लेंगे माइनस A, तब हो जाएगा B प्लस में और C हो जाएगा माइनस में, और AB तो खैर वैसे ही रह जाएगा। अब फर्स्ट रो से कॉमन लेना होगा, ये तो ऊपर वाला कहानी है, ये सब बंद कीजिए, सब कहानी ख़त्म हो गया। अब इधर देखो, टेकिंग कॉमन, हटते हैं हम, हट जाएंगे, टेकिंग कॉमन हम हट जाएंगे। कहाँ से कॉमन लेना है सोचो, फर्स्ट रो से, पहले रो से, पहला रो से कितना A माइनस B। अरे यहाँ नहीं तो समझ लो कि है, यहाँ जब कुछ है ये नहीं तो क्या टेंशन है, इसमें अपने मन से अगर सोच भी लेंगे कि गुना है A माइनस B तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहले रो से क्या कॉमन लेंगे, A माइनस B। तो टेकिंग कॉमन A माइनस B फ्रॉम कहाँ से, R1 से, एंड R1 से A माइनस B कॉमन लिए, और R2 से क्या कॉमन लेंगे, R2 से कितना B माइनस C, तो बोलेंगे B माइनस C कहाँ से, फ्रॉम R2 से। R1 से A माइनस B और R2 से B माइनस C, तो A माइनस B निकाल दिए R1 से, तो बताओ यहाँ कितना बचेगा, कितना बचेगा, डाउट है, क्या बचेगा, अरे 0 बचेगा, इतना डाउट है कि यहाँ क्या बचेगा, वहाँ क्या बचेगा। तो याद रखना क्या क्या लिखना है, 0 लिखना है, 0 लिखना है, 1 है, माइनस C, इसमें से 0 है, 1 है, माइनस A है। सब बाहर क्या क्या निकाले हैं, A माइनस B, और क्या
तो उसको लिख देते हैं। और R1 R2 से कॉमन लिए थे, R3 तो वही रह जाएगा 1 C और AB। अब हल करने के लिए तो बोलेंगे बाई यूजिंग, किसका इस्तेमाल करेंगे? बाई यूजिंग थर्ड का इस्तेमाल करेंगे। पहला कॉलम इस्तेमाल कर लो बाई यूजिंग फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना क्योंकि पहले में 2 एलिमेंट, तो ये हो गया A माइनस बी, इधर हो गया B माइनस सी और गुने 1 सीधे ही वाला, और ये भी 1 के आगे प्लस के चिन्ह होगा, काहे होगा सोच लो। तीसरा रो पहला कॉलम इसलिए प्लस होगा, इसका को फैक्टर बताइए। 1, इसके बाद 1, उधर माइनस सी और माइनस ए, इधर तो A माइनस बी जैसे है रहने दो, B माइनस सी रहने दो, उधर गुना करो, A इधर गुना कर देना और C उधर गुना कर देना। बताइए कितना? A गुना कर दो तो माइनस A हो जाएगा, और ये गुना करेंगे तो प्लस ने C, यानी मिला जुला के बोले A माइनस बी, B माइनस सी इंटू C माइनस, यही आंसर होगा A माइनस बी, B माइनस सी और C माइनस। तो ये वाला हो गया दूसरा क्वेश्चन, ये तो था पहला क्वेश्चन एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आप किसी भी रो को किसी रो में जोड़ भले सकते हैं, उसको गुना करके जोड़ सकते हैं, लेकिन गुना नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट रो को। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से फिर से, जिसमें पहला कॉलम में लिखना है 1 1 1, दूसरे कॉलम में लिखना A B C, तीसरा कॉलम संभल के, क्योंकि तीसरा कॉलम बदल देंगे हम, A स्क्वायर, उसके बाद B स्क्वायर और उसके बाद C स्क्वायर। पहले A स्क्वायर बोले, फिर B स्क्वायर कहें और फिर C स्क्वायर। बताइए कितना होगा इसका आंसर? फिर से वही आंसर आएगा जो अभी हम बताए थे, A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए। दो एलिमेंट जीरो बना, और दो एलिमेंट जीरो कैसे बनाएंगे वो अभी बताएं। दो एलिमेंट जीरो कैसे करना है वो अभी हम समझाएं। पहला कॉलम है ना, उस पहले कॉलम में दो एलिमेंट जीरो हो सकता है। R1 में से R2 घटा दो और R2 में से फिर R3 घटा दीजिए। बताइए, पहला कॉलम में 1 1 1, दूसरे कॉलम में A B C, तीसरा में A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर बराबर। सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। पहले लिखो R1 टेंस टू R1 माइनस R2 एंड
R2 टेंस टू R2 माइनस R3, मतलब R1 में R2 घटा दिए और R2 में R3 घटा दिए। तो घटा दो कितना होता है, इसको घटा दिए थे, हाँ 0, ये घटा दिए थे a माइनस बी, यहाँ घटा दिए थे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर R2 में R3 घट गया तो 0, ई घट गया तो b माइनस सी, इसको घटा दिए तो बी स्क्वायर माइनस, फिर R3 जस्ट के 10 1 सी स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा, R3 कुछ नहीं करना। इसी को तोड़ते हैं 0 0 1, यहाँ से लिखते हैं a माइनस बी और इसको तोड़ेंगे, ये फार्मूला है, ये फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, ये b माइनस सी इसका फार्मूला है b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, और 1 सी स्क्वायर वैसे ही रह गया। अब हम कॉमन लेंगे, टेकिंग कॉमन कितना, a माइनस बी किससे, R1 से, टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम R1 एंड R2 से कितना कॉमन लेना होगा, R2 से, यहाँ भी b माइनस सी, वहाँ भी b माइनस सी, तो एंड b माइनस सी फ्रॉम R2, बचा कितना वो सब लिखिए, कितना जगह है ना कि जो कॉमन लिए वो लिखेगा ना, कॉमन कितना लिए थे a माइनस बी तो लिखना होगा ना a माइनस बी, और R2 से कितना कॉमन लिए थे वो भी लिखेंगे b माइनस सी। अब जो बच गया उसको लिखेंगे 0 1 और यहाँ a प्लस बी, तो लिख दो 0 उसके बाद 1 फिर a प्लस बी, दूसरे रो में जितना बच गया, दूसरे रो में 0 1 तो 0 1 b प्लस सी, तीसरा रो 1 सी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर बाई यूजिंग फर्स्ट कॉलम, या C1 खाली लिख दोगे तो a माइनस बी हो गया, b माइनस सी हो गया, और एक लिखो ख़त्म, एक यहाँ a माइनस मतलब a प्लस बी प्लस सी, इधर a माइनस बी, यहाँ b माइनस सी, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, b प्लस सी इधर गुना करो तो b प्लस सी हो जाएगा, और 1 उधर गुना करो तो माइनस a माइनस बी, हालांकि b से जैसे इसको गुना करेंगे और इसको इधर गुना करेंगे बीच में, तो b प्लस सी तो इधर गुना हो गया, और ये जब गुना होगा तो माइनस में a और माइनस में b से b कट गया, तो a माइनस बी माइनस सी और c माइनस a, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आंसर आप बताइएगा कितना आता है, आंसर निकालकर आप बताओगे कितना आया। पहले रो में 1 1 1, फर्स्ट रो 1 1 1, सेकेंड रो a b c और थर्ड रो a क्यूब b क्यूब c क्यूब।
जिसको सुनकर लिखने में परेशानी होता है उसके लिए हम बोर्ड पर लिख दे रहे हैं, देख के लिखना। से बहुत वैसा होता है जिसको सुनकर लिखे में दिक्कत लगता है, नहीं लिख पाते हो। तो फर्स्ट रो में कितना है 1 1 1, बताओ जो लिख लिए। सेकेंड रो में A B C, थर्ड रो A क्यूब B क्यूब, और बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। चलो जो सुन के नहीं लिख पाते लिख लीजिए 1 1 1, सेकेंड रो में A B C, और थर्ड रो में A क्यूब B क्यूब और C क्यूब। फिर से वैसा ही हम करेंगे, कुछ भी करके 2 एलिमेंट अगर हो सके तो 0 के बराबर बनाइए। अभी वाला जो हिसाब था उसमें A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर था। अब जो दिखाई दे रहा है ना उसमें स्क्वायर स्क्वायर नहीं है, क्यूब वाला है। मतलब ऐसा नहीं सोचे कि है, ये तो अभी अभी बतेबे कि अभी जो हम बताए थे वो स्क्वायर वाला था, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब जो हम दिए हैं वो क्यूब वाला, A क्यूब B क्यूब C क्यूब। कुछ भी बताने से पहले हम सूत्र लिख देते हैं। A क्यूब माइनस B क्यूब के फॉर्मूला होता है A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB। क्या है कि तुम लोग को सूत्र नहीं पता हुआ तो वैसे ही टुकुर टुकुर ताकते रह जाओगे। B क्यूब माइनस C क्यूब का फॉर्मूला होगा B माइनस C इंटू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC। पहले तो ये दोनों सूत्र ही पता होना चाहिए। अब अधिकांश को तो सूत्र भी नहीं पता रहता है, फॉर्मूले में अटक गया है। और जहाँ आप सूत्र में अटके तो गए काम से, वही ना सॉल्व करना है। सीधे लिखते हैं ना कि C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2, और साथ ही साथ C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3। मतलब C1 में C2 घटाना शुरू कर देते हैं। तो C1 में C2 को घटाइए, 1 में से 1 गया 0, उसके बाद A से B घट गया A माइनस B, फिर उसको घटाते A क्यूब माइनस B क्यूब। मतलब C1 पे ऑपरेशन हो चुका, अब C2 पर ऑपरेशन कीजिए, C2 का ऑपरेशन। तो C2 में C3 घटाना है तो ये हो गया 0, फिर घटा B माइनस C, फिर घटाइए B क्यूब माइनस C क्यूब, उसके बाद C3 ऐसे रह जाएगा, 1 है C है C क्यूब है। देखते हैं अगर कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन लेंगे। जैसे 0 है 1 है, A माइनस B है, सही है। जिसको पता है वो लिखेगा, जिसको नहीं पता वो देख कर लिखेगा कि A क्यूब माइनस B क्यूब के सूत्र होता है A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, फॉर्मूला है। जैसे यहाँ B माइनस C, अब B क्यूब माइनस C क्यूब के सूत्र है B माइनस C, नहीं वहाँ लिखल है
फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में बी सी। इधर जैसे सी है और सी क्यूब है ना, उसको वैसे ही छोड़ देंगे, उधर कुछ नहीं करना, उसको वैसे ही रह देना। अब कॉमन ले लो, टेकिंग कॉमन, कॉमन लेने पर कितना, ए माइनस बी, कहाँ से ए माइनस बी कहाँ से कॉमन लेंगे, C1 से, एंड बी माइनस सी कहाँ से कॉमन लेंगे, C2 से। तो मान लो ए माइनस बी निकाल दिए, दूसरे में से बी माइनस सी निकाल दिए, तो बचा कितना, 0 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, 0 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। इसके बाद 1 सी और सी क्यूब। अब इस्तेमाल कीजिए बाय यूजिंग फर्स्ट रो, क्योंकि फर्स्ट रो में ही 2 एलिमेंट 0 है, तो बाय यूजिंग फर्स्ट रो, पहले रो का इस्तेमाल कीजिए। जैसे यहाँ ए माइनस बी है तो रहे दो ए माइनस बी माइनस सी, ये तो ऐसे भी 0 0, वहाँ से 1 उठा लो, 1, इसका को फैक्टर बताइए, 1 1 1 1 के नीचे बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इधर बोलो क्या लिखना है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। इधर जैसे है ए माइनस बी, उधर तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, इसको यहाँ गुना कर दो तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, हो गया। इसको यहाँ गुना करके बीच में माइनस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसल, ए माइनस बी माइनस सी, बाकी जो बच गया उस संभल के अब लिखेंगे। अब जो भी बचल है उस संभल के लिखना होगा। संभल के लिखने का मतलब सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक साथ, हाँ दोनों में से कॉमन ले लो, कितना बी। अगर बी कॉमन ले लेते तो यहाँ से बचेगा सी माइनस ए। जिसका अलजेब्रा ठीक ठाक है वो उतना टाइम बर्बाद नहीं करेगा, जो अलजेब्रा ठीक ठाक जानता है वो समझ गया कि इसमें सी माइनस ए है। जो 9वीं में, जो 9th क्लास में अगर पढ़ो उसको पता होगा सी माइनस ए है, तो सी माइनस से बाहर ले लिया, सी माइनस से बाहर निकाल दिया, तो यहाँ से बच गया सी प्लस ए और इसमें से बच गया प्लस बी। तो फाइनली आंसर हो गया ए माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। और यही सब एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन बैंक में देखो यही सब एग्जाम में आता है, प्रॉपर्टी से हल कर क्वेश्चन बैंक निकालिए। क्वेश्चन बैंक में देखो इसी टाइप के क्वेश्चन आता है, वो नॉर्मल डिटर्मिनेंट नहीं आएगा कि पहला रो दूसरा रो ऐसे वैसे, वो सब नहीं। जहाँ प्रॉपर्टीज अप्लाई होता है वही प्रॉपर्टीज अप्लाई करके वो एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। क्लास बंद करने से पहले आप क्वेश्चन बैंक निकाल के देख लो, इसी टाइप के क्वेश्चन देगा जिसमें 2 गो 0 बनाना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है कि दोनों रो एक जैसा हो गया या दोनों कॉलम एक जैसा हो गया, तो फिर आसान होता है, तब तो सीधे 0। अब ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ इतने तक देगा, इससे भी टफ अभी क्वेश्चन है, इससे भी हार्ड क्वेश्चन है, ही नहीं कि यही है सिर्फ सब चीज़। ऐसे भी अब 1-2 क्लास और बताएंगे अभी हम, देखिए तब तक नेक्स्ट क्लास में।